Welcome students. Welcome to our English class. बच्चों, आज हम इसके पहले वाले यूनिट में हमने क्या किया था? यूनिट 4.2 बेबी पेंगोलिन नाइट आउट की हमने लैंग्वेज स्टडी और यूनिट 4.3 चेसिंग द सी मॉन्स्टर, है ना, इसकी हमने वार्मिंग अप एक्टिविटी कर ली थी, है ना बच्चों? Now, today, what we are going to do? See on your screen, Unit 4.2, Baby Pangolins Night Out. इसकी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके बच्चों, जैसा कि मैं जब भी कोई लेसन कंप्लीट होता है आपको सारी चीजें करवाने के पश्चात, यानी कि इंग्लिश वर्कशॉप, लैंग्वेज स्टडी, ये सब होने के बाद आपको हर यूनिट में से एक पैसेज एक्स्ट्रा देती हूँ और उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न रहते हैं जिन्हें हम करते हैं। अब तक आपको इसकी आदत बन गई होगी कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है ना? तो चलो देखते हैं इस लेसन से हमने कौन सा पैसेज लिया है। See there on your screen, बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट का हमने जो पैसेज लिया है वो है आपके पेज नंबर 91 का थर्ड पैराग्राफ। आप देख सकते हैं, ममा सेट हिम ऑन हर टेल, यहां से लेकर लास्ट लाइन है आपकी चाइनीज पेंगोलिन्स आर ऑल्सो सीन। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं इसके पहले भी मैंने पैसेज में आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। हमेशा आपको बताया है कि पेपर जो है आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा। ओके, पहले प्रश्न, उसके बाद पैसेज, उसके बाद बाकी के प्रश्न। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्या दिया गया है। Answer the following questions with the help of given passage. नीचे आपको पैसेज दिया गया है, लेकिन मैं हमेशा आपको दे रही हूं, आपने नोटिस किया होगा जो पहला प्रश्न रहता है A1 वो हमेशा पैसेज के ऊपर रहता है और बाकी के चार प्रश्न A2, A3, A4 और A5 ये पैसेज से नीचे वाले प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ओके, और जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे, है ना? इसके पहले भी हमने बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस की है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर दिस एक्टिविटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन A1, आप देखिए क्या है। List the questions asked by baby pangolin to mama pangolin from the given passage. अब यहां पर जो गिवन पैसेज है, गिवन यानी दिया गया जो पैसेज है, इसमें से आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। लिस्ट करना यानी सूची बनाना। किस चीज की सूची बनाओगे? क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बेबी पेंगोलिन। बेबी पेंगोलिन ने अपनी मम्मा से कौन कौन से प्रश्न किए। तो इस पैसेज को जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका उत्तर यही मिल जाएगा कि बेबी ने अपनी मम्मा से कौन से प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। यदि आप पैसेज आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखिए आपके इस पैसेज में लाइन नंबर 8वीं लाइन और उसके बाद लाइन नंबर 10, 8th वन एंड 10th वन, वहां पर आपको दो क्वेश्चंस दिखाई देंगे। यदि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यदि आप ध्यान दो, देखो, हुज दैट, क्वेश्चन मार्क, बेबी वंडर्ड, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एंड हु आर वी। ये दो प्रश्न हैं जो बेबी पेंगोलिन ने मामा पेंगोलिन को किए। ओके,
तो आपको खाली क्या करना था, यहाँ पर ढूंढना था कि बेबी ने कौन से 2 प्रश्न किए हैं। आपको 2 प्रश्न मिल गए, बस उन्हें आपको इस पैसेज में से देखकर ऊपर कॉपी डाउन करके लिखना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A2। आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन पर देखिए, दाहिनी तरफ A2 क्वेश्चन क्या दिया गया है? What warnings did Mama Pangolin give to baby pangolin? यानी कि ममा पेंगोलिन ने बेबी को क्या क्या वार्निंग्स दी। जब आपने देखा है ना बच्चों, जब मम्मा अपने बच्चे को लेकर जा रही थी तो उस समय उन्होंने अपने बच्चे से कुछ कहा था। क्या कहा था? यानी वार्निंग क्या दी थी कि भाई कुछ चेतावनी, कुछ सूचनाएं दी थी ना। क्या सूचनाएं दी थी? आप फाइंड आउट करो, अपने बच्चे को क्या सूचनाएं दी थी। यस, हियर इज द आंसर। Mama Pangolin gave the warnings to sit and hold on to her scales with his claws. मम्मा ने क्या बोला था बेबी को कि बेटा आप कैसे बैठो, सिट, बैठो। कहां पर बिठाया था मम्मा ने? आपको जब मैंने लेसन एक्सप्लेन किया तो बताया था ना, मम्मा ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया था और क्या कहा था, बेटा आप मुझे कसकर अपने पंजों से क्या करो, मेरी स्किन को, स्कैल्स को पकड़ कर रखो, जिससे कि आप आसानी से एकदम सुरक्षित तरीके से वहां पर बैठ सको और मैं आपको धीरे धीरे आराम से लेकर चलती हूँ, है ना। तो मम्मा ने उसे कहा था कि आपको कैसे बैठना है, एकदम ठीक से होकर बैठना है। एंड होल्ड ऑन यानी पकड़ना है, मम्मा की स्केल को पकड़ के रखना है अपने पंजों से ताकि वो गिर न पाए, है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A3। सी देयर, A3 में उन्होंने क्या किया है, आपको मीनिंग्स पूछी हैं और ये मीनिंग्स मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन किया था उस समय बताया था, है ना। एक कॉलम में आपको क्वेश्चंस है यानी वर्ड्स पूछे गए हैं, बी में वहां पर उसकी मीनिंग्स है, जो वर्ड्स आपको ए कॉलम में पूछे गए हैं। यू कैन सी देयर ऑन योर स्क्रीन देयर आर 3 कॉलम्स, ए, बी एंड इन बिटवीन ए और बी के बीच का कॉलम क्या है, आंसर वाला, है ना। तो हियर आंसर्स आर गिवन इन बी कॉलम बट दे आर इन अ जम्बल्ड वे, ऊपर नीचे है आंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out the correct answer and write in front of that word. उस वर्ड का करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है और उसके सामने लिखना है। द फर्स्ट वन इज कॉशन। कॉशन यानी कि मैंने आपको मीनिंग बताई थी, यानी कि वार्नड, WARNED, वार्निंग देना, वार्न। सेकेंड वन कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है वेरी गुड, केयरफुली। थर्ड वन स्नग, मैंने आपको बताया था स्नग का मतलब होता है आरामदायक, उसे अनदर वर्ड है, सेम मीनिंग वर्ड है कोजी। एंड क्लास, CLAWS, क्लास का मतलब क्या है। अब आप देखिए 3 तो आंसर हमने लिख लिए, तो लास्ट कौन सा बचा, यस, शार्प कर्व्ड हैवी नेल्स। आपने देखे हैं ना, शार्प, शार्प यानी तेज, धारदार, कर्व्ड यानी मुड़े हुए, कर्व्ड यानी मुड़े हुए, हैवी नेल्स। आप देखते हो ना, जैसे आपने कौवे को देखा है, तोते को देखा है, इनके पंजे देखे हैं आपने, मोर के, तो इनके पंजों के जो नाखून रहते हैं कैसे रहते हैं, यस, कर्व्ड रहते हैं और नुकीले भी रहते हैं, है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A4। हियर you see there, underline the prepositions in the given sentences. यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। मोस्टली आपको क्या कहा जाता है कि आपको prepositions भरने रहते हैं,
भरने रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहता है और आपको उचित प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय उसमें भरना रहता है, बराबर। बट यहां पर मैंने आपको क्या किया है, सेंटेंस ऑलरेडी दे दिए हैं, इनमें प्रपोजिशंस है, उन्हें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब होता है अधोरेखित करना, यानी उसके नीचे लाइन खींचना। ओके बच्चों, सी देयर 4 sentences, 1 2 3 4 sentences are there, और उन 4 sentences में आपको प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। समझ में आ गया? अंडरलाइन यानी उसके नीचे लाइन खींचनी है। किसके नीचे? जो वर्ड प्रपोजिशन है उसके। ओके, पहला सेंटेंस है वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सब बताए हुए हैं प्रपोजिशंस में। यहां पर आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड होगा जो प्रपोजिशन है? यस, आंसर यहां देखिए आप, इन। इन यानी के अंदर या में। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। ओके, सेकेंड वन, मम्मा सेट हिम ऑन हर टेल। मम्मा ने उसे बिठाया कहां पर? ऑन हर टेल। तो कहां पर बिठाया? ऑन। ऑन यानी के ऊपर। ये जो मैंने आपको प्रपोजिशन दिए हैं राइटिंग स्किल में, वहां पर मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है ना? नाउ कम टू थर्ड सेंटेंस, शी बिगेन टू वॉक स्टेडीली एंड कॉशियसली। उसने चलने की शुरुआत की। कैसे? क्या कर रही थी? वो चल रही थी। कैसे चल रही थी? स्टेडीली एंड कॉशियसली। स्टेडी का मतलब होता है सीधे सीधे, एंड कॉशियसली यानी ध्यान से, केयरफुल्ली। क्यों ऐसा चल रही थी वो? क्योंकि उसकी पूंछ पर उसका बेबी बैठा हुआ था, है ना? और वो नहीं चाहती, अगर वो झूम कर चलती या तेजी से चलती या लापरवाही से चलती तो क्या होता? उसका बेबी, मामा पेंगोलिन का बेबी गिर जाता। इसीलिए वो ध्यान से आराम से चल रही थी। तो यहाँ पर शी बिगेन टू वॉक में कौन सा वर्ड आपका प्रपोजिशन हुआ? यस, टू। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। आप देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे मेरे देश पर गर्व है या अभिमान है। मुझे मेरे देश का अभिमान है। सो प्राउड ऑफ, यहां पर ऑफ वर्ड आपका प्रपोजिशन है। ठीक है बच्चों? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A5। नेम एट लीस्ट 4 एनिमल्स दैट आर सीन इन महाराष्ट्र स्टेट। अब हमें किन्हीं 4 प्राणियों के एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। हम तो बहुत सारे प्राणी यहाँ महाराष्ट्र में हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना? लेकिन हमें किन्हीं 4 प्राणियों के, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, किन्हीं 4 प्राणियों के नाम जो कि महाराष्ट्र स्टेट में हमें दिखाई पड़ते हैं लिखने हैं। तो वेरी सिंपल, प्राणियों के नाम तो आप आसानी से लिख सकते हो। हाँ, उन्होंने क्या कहा? महाराष्ट्र स्टेट में। तो यहां पर आप किसके नाम नहीं लिख सकते हो? बता सकते हो? जो प्राणी हिम प्रदेशों में यानी पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं उनके नाम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम किनके नाम दे सकते हैं नॉर्मली? टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, बेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? ये सारे प्रश्न आप देखिए आपके पैसेज से रिलेटेड ही हैं और पैसेज में के ही हैं, है ना? तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको रीडिंग अच्छी आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ सको और उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सको। ओके बच्चों? सो दिस इज द एंड ऑफ आवर
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे यूनिट 4.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म हुए। ओके बच्चों, आपको हर वीडियो के अंत में मैं कहती हूँ कि आप जो भी प्रश्नोत्तर मैं देती हूँ उसे अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में तारीख डालकर देखकर बगैर स्पेलिंग मिस्टेक किए लिख कर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिट 4.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नई एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।